हाय दोस्तों। फिर और एक नए वीडियो के साथ निफ्टी कल का ट्रेंड कैसा रह सकता है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। यूजुअली मैं जो वीडियो बनाते रहता हूँ आपको बताते रहता हूँ कि अ, कल डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से किस तरह से निफ्टी में मूवमेंट रह सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस, कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ये प्रिडिक्शन ये एनालाइज करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सीधे चलते हैं चार्ट पर। यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग वेव यानी 94 96 इस लेवल से मैं आपको निफ्टी में कितना गेन आया ये इसके बारे में को थोड़ा बहुत मैं बताकर आगे मैं अपने एनालिसिस के तो सीधा चलता हूँ। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ से आप लोग जानते हैं डेट एंड प्राइस। देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट रैली है, एक बार यहाँ पर रैली है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था करीबन 2008 में, आप जानते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जो हाई हमने बनाकर अब ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए करीबन कितने हम्म, आप देख सकते हैं 7140 वॉल्यूम कितना है 1.16 ट्रिलियन का मतलब आप देख सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तो प्राइस रेंज देखते हैं। आप देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों को समझ लेकर रहना जरूरी है। ठीक है, 24,180 पर 5 24,185 यानी 1141.93% इतना गेन है। कब से? 2008 से। तो आप देखिए अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में जो ब्लू ब्लू चिप कंपनीज हैं, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, अगर हमको मालूम नहीं, पता नहीं, तो अपने लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचे तो कितना हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, तो लॉन्ग टर्म को व्यू करके हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट दुगना तिगुना इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये मेरे ये समझाने की एक कोशिश थी कि निफ्टी ऑलमोस्ट जो मैं आपको बताया 2008 के बाद से कितना परसेंटेज भगा है, कितना पॉइंट्स ऊपर रहा है ये, और कितने दिन लिए ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम लोग जो डेली एनालाइज करते हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट देखिए अब हम लोग रेजिस्टेंस कहाँ पर है वो देखेंगे। अब इस चार्ट पर आएंगे हम, यूजुअली मैं आपको बताते रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं मेरी कोशिश ये है हम लोग सही तरीके से मार्केट को समझें। ठीक है, सिर्फ मार्केट की ही गलतियां हम लोग बताते बैठेंगे तो मेरे को लगता है सही नहीं रहेगा। हम गलतियां करते हैं और मार्केट को ब्लेम करते हैं, ऐसा रहता नहीं। देखिए 19-20 होता रहता है, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत जानकारी रहना जरूरी है। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब पर यहाँ पर देखिए ये जो मार्केट सबसे बड़ा हाई बनाया, टॉप टॉप बनाया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए ऑप्शंस राइटर जो है ना, यहीं पर कॉल राइटिंग कर रहे हैं, वो देखिए, समझिए। मैं और आप यही यही समझना जरूरी है। देखिए जो मार्केट का हाई बना है, ठीक है ना, उसी लेवल के करीब करीब जहाँ पर उसके बाद ये हाई बना, तो नीचे मैं डे चार्ट में आपको बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मार्केट ने करेक्शन दिया था, फिर वहां से फिर अप ट्रेंड पकड़ा, यहाँ पर हाई बनाया। तो मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाई बनाया, वहीं पर ऑलमोस्ट ऑल राइटर्स है। क्यों? यहाँ से फिर मार्केट नीचे लाने की वो कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा बहुत वो नीचे लाके पैनिक करके फिर खरीदारी करके, ऐसा सब बड़े प्लेयर्स करते रहते हैं। ये हम लोगों को पता चलेगा तो हम लोग अपने व्यू या प्लान या स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आसानी होगी। ठीक है ना, तो ये तो सबसे टॉप बना था। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, करीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली। तो मैं आपको तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेटली करूँ,
देखिए 20,276 इस तरह का एक हाई बना था। उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट जैसा-जैसा मार्केट बढ़ते जाएगा, यहाँ पर फिर राइटर्स आएँगे, इधर फिर यहाँ से मार्केट नीचे ढकेलने के लिए, नीचे लाने के लिए कोशिश करेंगे। इस तरह से काम होता रहता है। अब देखिए, अब यहाँ से जो मार्केट गिरा, अब देखिए यहाँ पर ये डेटा चेंज होता रहता है। हर 5 मिनट पर चेंज होता रहता है, ठीक है ना? तो ये ऐसा कुछ ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है। सब ये एनालाइज़ करके बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं ना, अपना काम करते रहते हैं। जहाँ से गिरा मार्केट, ये तो डेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चेंज होता रहता है। तो जब से यहाँ से करेक्शन शुरू हुआ, तो जैसा-जैसा गिरते जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये जो पिवट पॉइंट मैं इसके ऊपर ही एक वीडियो बना के आपको समझाया था। तो अगर हम लोग इस तरह से इसको डालकर देखने की कोशिश करेंगे, एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पर गिरा, यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है ना? फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर गिरा। तो अगर हम लोग यहाँ पर, यहाँ से ऐसा फिबोनाची अगर हम लेते, तो देखिए एग्ज़ैक्टली 0.5 लेवल पर आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमको मार्केट को एनालाइज़ करना पड़ता है, ठीक है ना? देखिए 0.5 पर ही जाकर रिट्रेस किया, फिर वहाँ से सेलिंग आई, ठीक है ना? फिर देखिए अब हम यहाँ पर भी इसको भी लाएँगे। देखिए मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, तो यहाँ गिरा, तो जो रैली माफ़ कीजिएगा, ये टूल रॉन्ग टूल यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो मैं ये बता रहा था, जो जो यहाँ रिट्रेस दिया, अगर मैं यहाँ का हाई लेता, तो आप देखिए यहाँ पर फिर 61 पॉइंट 618 से फिर यहाँ रिट्रेस किया, फिर यहाँ से, ठीक है? तो हम लोगों का यही काम रहता है, कहाँ से रिट्रेस हुआ, कहाँ से सपोर्ट लिया, कहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग काम करते जाएँगे। मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमको मदद होगी, ठीक है? तो इस तरह से कामकाज होता रहता है, ठीक है ना? अब के हिसाब से हम लोग देखेंगे, मैं इसको सब मिटाता हूँ, ठीक है ना? अब के हिसाब से हम देखेंगे, ऑलमोस्ट देखिए ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये इसको तोड़कर ऊपर गया था मार्केट। अब नीचे आते वक़्त ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना? ये मेरा व्यू है, मेरा सोचना है। कौन-सा लेवल है आप सोचिए? करीबन यहाँ पर देखिए 25,660 पर 3 इसका मतलब 25,500 बहुत तगड़ा क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। उस हिसाब से देखिए यहाँ पर पुट रेटिंग हो रही है, ठीक है ना? तो इस तरह से कामकाज होता रहता है। ये हमको समझ कर जाना पड़ता है, ठीक है? अब ऊपर के लेवल्स की बात बताया मैं 26,000 पर देखिए उसके ऊपर के लेवल्स यहाँ पर जो मार्केट हाई बनाया था, तो आपको मैं फिर से बताता हूँ 26,200 के करीब। तो अगर ये मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो 26,000 के ऑलरेडी कॉल राइटर्स है। उसके ऊपर 26,100 पर कॉल पर 1.72 करोड़ की कॉल रेटिंग हो रही है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 26,200 पर 1.76 की कॉल रेटिंग है। ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 26,300 पर 1.49 करोड़ की कॉल रेटिंग है। ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है ना? इस हिसाब से ये डेरिवेटिव डेटा को हम सामने रखकर हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत आसानी होगी, ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम में ही इसको एनालाइज़ करने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। ठीक है? तो ये तो हमारा व्यू डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से था। अगर हम कल मार्केट को अगर हम मतलब लेवल समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप तो ऑलमोस्ट मार्केट फँसा है। ये हर बार मैं अपने वीडियोज़ में बता रहा हूँ। फँसा है का मतलब एक रेंज में फँसा है। देखिए कहाँ से एक रेंज में फँसा है? देखिए पहला वाला जो हाई बनाया, उसके बाद ये जो लो बना है, मतलब ये गैप अप से खुला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं ये भी आपको बताने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है? ये जो गैप अप है ना, ये गैप अप से खुला था मार्केट, तो वो गैप है ना ऑलरेडी फिल हो गया। देखिए नीचे आ गया मार्केट। ये गैप फिल होगा। देखिए यहाँ पर आकर रीटेस्ट किया। तो इसका मतलब क्या है? ये एक रेंज बना है, इसी रेंज में जिस रेंज में तोड़ेगा उस रेंज अगर यहाँ पर देखिए अगर ये यहीं पर ऐसा ऐसा करके ये तोड़ दिया तो फिर कहाँ पर नीचे सपोर्ट है? यहाँ पर ये सपोर्ट, ठीक है? ये सपोर्ट है। यहाँ पर ये आके रुक सकता है, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर ये इधर इस तरह करके अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ सपोर्ट लेने की संभावना है। फिर इसको रिट्रेस करके इसको रिटेस्ट करके फिर तोड़ेगा तो उसके नीचे यहाँ सपोर्ट है। ऐसा एनालाइज़ करना पड़ता है। देखिए
यहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ पर गैप था, ये फ़िल होगा फिर। अगर ये ऊपर की ओर तोड़ेगा, ठीक है ना? ये लेवल देखिए आप 25,000 मैं आपको ये बताया था डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से 25,500 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कुछ कारणों की वजह से टूटा, तो इस तरह से लेवल बन सकते हैं या ऐसा मेरा सोचना है, ये चीज़ ये मेरा व्यू है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं। अगर ऊपर की ओर तोड़ेगा देखिए, अब तो यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर है। अगर ये गया तो इस तरह रिट्रेस करके नीचे आया, तो इसको तोड़ा, तो ऊपर के लेवल्स इस तरह से रहेंगे।